अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये मैथ 8 चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.5 है। इसमें से हम पहले ही ऑलरेडी क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर चुके हैं। इसी तर्ज पर दूसरे भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 भी। इसमें से हम 2 एग्जाम्पल लेते हैं, 3 और 4 को हल करते हैं और फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 को भी हम हल करने की कोशिश करेंगे, 7, 8 और 9 को भी इंशाल्लाह। तो चलिए, पहला तीसरा क्वेश्चन है। x + 7 - 8x upon 3 is equal to 17/6 - 5x upon 2। हमें इसे हल करना है। अब देखिए, इसे हमें सबसे पहले सिंपल फॉर्म में लाना है, एक दूसरे के मुशाबे बनाना है। उसके बाद इसमें से जो एक दूसरे के मुशाबे, उसके साथ इसको ऐड कर देना, उसके साथ इसे जोड़ देना है। उसी जानिब हमको उसे ट्रांसफर कर देना है, लेफ्ट या राइट साइड में। अब देखिए, ये x/1 है और इसको हम 7/1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए, x/1, 8x/3 और 5x/2, ये दोनों एक जैसे हैं। ये दोनों टर्म एक दूसरे के मुतशाबे हैं, इसलिए हम इसे एक जानिब कर देंगे और 7/1 को दूसरी जानिब 7/6 के साथ, 17/6 के साथ। तो इस तरह से हो जाएगा x/1 माइनस 8x/3। इधर ये माइनस में, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। 5x/2 इज इक्वल टू 17/6। इधर ये प्लस में था, इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 7/1। अब हम इसमें से किसी एक को घटा सकते हैं, नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें से हर एक का जो एलसीएम है, इनमें से हर एक का जो डिनोमिनेटर है, नीचे का जो नंबर है, वो मुख्तलिफ है। अगर एक होता, जैसे मिसाल के तौर पर इधर 3 है, 8/3 होता और यहाँ भी 5/3 होता, तो हम इसे जोड़ सकते थे या घटा सकते थे। तो चूंकि यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है, इसलिए हम इन सब का एक साथ एलसीएम निकालेंगे, इसका भी और इसका भी, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड जो नंबर आते हैं, जो टर्म्स हैं, वो एक्सप्रेशन राइट हैंड के एक्सप्रेशन से के मुतसावी है, के बराबर है, का इक्वल है। इसलिए हम इन सब का एक साथ एलसीएम निकालेंगे और इन सब का एलसीएम आएगा 6। आप निकाल करके देख सकते हैं जो तरीका बताया गया एलसीएम निकालने का। अब हम इसको 1 से 3 से सबसे डिवाइड करेंगे और जो हमारा खारिज किस्मत क्वेश्चन जो आएगा, उससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। हम 1 से 6 को डिवाइड करेंगे, हमको मिलेगा 6, और फिर 6 को हम x से मल्टीप्लाई कर देंगे, इस तरह हो जाएगा 6x। फिर 2 से हम डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6 और 8 दूनी 16, 16x। 2 3 6, 3 5 15, ये प्लस 15x इज इक्वल। अब यहाँ 6 को हम 6 से डिवाइड कर देंगे, हमको मिलेगा 1 और 1 17 17 माइनस, हम 1 से 6 को डिवाइड करेंगे, हमको मिलेगा 6, और फिर उस 6 से हम 7 में ज़रब कर देंगे, 7 छक 42। अब ये देखिए, ये सब का डिनोमिनेटर एक ही जैसा है, इसलिए हम डिनोमिनेटर को कट कर देते हैं। हमारे पास बाकी बचेगा यही 6/6x - 16x + 15x, और इस तरह से 17 - 42। अब हम इसको घटा लेते हैं एक साथ। अगर आप चाहें तो इसको अलग करके फिर घटाइए या उसी के साथ घटा लीजिए। इधर देखिए 6x है, इधर 15x है, ये दोनों प्लस में है, ये हो जाएगा 21, और 21 से हमने 16x को घटा लिया, हमको मिलेगा 5x इज इक्वल टू, इधर 17 है, इधर माइनस 42 है, हमने 42 में से 17 को घटा दिया, हमको मिला 25, और हमने माइनस का निशान लगा दिया। इस तरह से 5x इज इक्वल टू 25। इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो वो डिवाइड हो जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू -25, 5 × 5 = 25, इस तरह से -5 रिजल्ट आया। x इज इक्वल टू -5, ये हमारा सॉल्यूशन हुआ। इसी तर्ज पर हम क्वेश्चन नंबर 4 को भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है x - 5
अपॉन 3 इज इक्वल टू x माइनस 3 अपॉन 5। अब यहाँ देखिए, ये इनमें से कोई भी नंबर एक दूसरे के मुताबिक नहीं है, बल्कि दोनों अलग अलग हैं। ये इसके मुताबिक है, लेकिन ये इसका इक्वेशन है, उसी के साथ है वो, इसलिए हम इसको चेंज नहीं कर सकते। अब हम डायरेक्ट इसका एलसीएम निकालते हैं, जैसा कि हमने यहाँ किया था। तो 3 और 5 का एलसीएम निकलेगा 15। हमने 3 से 15 को डिवाइड किया, हमको मिला 5, और फिर 5 से हमने x को भी ज़रब किया और 5 को भी ज़रब किया। ऐसे ही हम इस 5 से डिवाइड करेंगे 15 को, हमको मिलेगा 3, और फिर उस 3 से हम x को भी ज़रब करेंगे और -3 को भी ज़रब करेंगे। तो 3 25 15, हमको 5 मिला। 5x में हमने ज़रब कर दिया, हमको मिला 5x, और फिर 5 से हमने 5 को ज़रब कर दिया, हमको मिला -25 इज इक्वल टू 5 या 15 और 3x माइनस 3 त्रिका 9। अब इसमें से हमने देखिए, इधर -5x है, इधर -2x है, हमारे पास बचेगा ये 25, सॉरी। तो हम अब इसको नीचे उतार लेते हैं और देखते हैं 5x माइनस 25 इज इक्वल टू 3x माइनस 9। अब देखिए, इधर 9 जो है ये 25 के मुशाबे है, और 3x ये 5x के मुशाबे है, इसलिए हम इसको एक साथ कर देंगे और इसको इसके साथ कर देंगे। इस तरह हो जाएगा 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 9 माइनस 9 प्लस, इधर माइनस 25 प्लस में हो जाएगा। अब यहां बचा 2x इज इक्वल टू 25 में से हमने 9 को निकाल दिया, हमको मिला 16, और यहाँ पे x के साथ ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू 16 अपॉन 2, 2 कम 2, 2 8 16। इस तरह से 8 हमको रिजल्ट मिला, और x इज इक्वल टू 8। अब इसी तर्ज पर आप क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को भी कर सकते हैं। आइए अब उससे थोड़ा सा मुख्तलिफ सवाल, लिटिल बिट मुख्तलिफ है, हम इसे हल करते हैं। इसमें है सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन हम जानते हैं कि जिसकी डिग्री 1 हो। इसे आप देखेंगे जितने भी हैं सब में डिग्री 1 ही है। यहाँ पे x की डिग्री 1 है, 0 होता तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचता, इसलिए यहाँ की डिग्री 1 है। और जिसकी डिग्री 1 हो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। तो इन लीनियर इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है, सिंपल मेथड में लिखना है, उसके बाद उसे हल भी करना है। तो सवाल नंबर 7 लेते हैं और 8, और बाकी को आप खुद से हल कर सकते हैं उसी तर्ज पर। तो चलिए सवाल नंबर 7 को हल करते हैं। सिंप्लीफाई एंड सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन। हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई t माइनस 3। अब हमें 3 को t से भी ज़रब करना है, फिर 3 को 3 से भी ज़रब करना है, इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट 2t प्लस 1। यहां पे हमें 5 को 2t से ज़रब करना है और फिर 1 से भी ज़रब करना है। तो पहले इसको हल कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। इसी तर्ज पर आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। जब इस तरह का भी कोई भी नंबर हो तो गोया कि ये इससे भी ज़रब होगा, इससे भी ज़रब होगा, यहाँ पे इससे भी ज़रब होगा और इससे भी ज़रब होगा, और अगर कोई और भी नंबर हो तो उससे भी ज़रब होगा। तो हमने 3 को अगर t से ज़रब करेंगे हमको मिलेगा 3t, और हम फिर 3 से -3 को ज़रब करेंगे हमको मिलेगा -9 इज इक्वल टू, अब 5 को हम 2 से ज़रब करें 2t से हमको मिलेगा 10t, 5 दूनी 10 10t। अब यहाँ प्लस है, अब हम 5 को 1 से ज़रब करेंगे हमको मिलेगा 5 प्लस 5। अब यहाँ देखें t 3t है, इधर 10t है, हम x को एक साथ कर सकते हैं और जो एक कंस्टेंट नंबर है उनको हम दूसरे साथ कर सकते हैं। वेरिएबल को एक तरफ और कंस्टेंट को दूसरी तरफ हम ट्रांसफर कर सकते हैं।
तो हमारे पास है 3x 3t माइनस, इधर प्लस है, माइनस हो जाएगा, ये बचेगा 10t इज इक्वल टू, ये माइनस था, इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 5 + 9। अब यहाँ -8 है और इधर 3 है, हमने -8t से 3t को निकाल दिया और फिर बड़े का निशान लगा दिया, बचेगा 7 - 7t इज इक्वल टू, ये प्लस में ये प्लस में हमने इसको जोड़ दिया, हमको मिला 14। अब यहाँ देखिए t इसके साथ डिवाइड हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाएगा तो इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, इसलिए t इज इक्वल टू 17/7। सात एक 7, 7 दूनी 14, इसलिए से -2। ये हमारा रिजल्ट आया। अब इसी तर्ज पर आप क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10 को भी खुद से कर सकते हैं। ये एक तरह से सिंप्लीफाई किया गया है। ये इक्वेशन जो था कुछ मुख्तलिफ दिया हुआ था, बटा और एक तरह से होल नंबर के साथ था। हमने उन सबको बटे की शक्ल में बदला और फिर उनको जोड़ा या घटाया या तकसीम किया और फिर उनको एक सिंपल फॉर्म में हमने उसे कन्वर्ट किया, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा और यहाँ पर और यहाँ पे। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इक्वेशन रिड्यूसिबल टू दी लीनियर फॉर्म, यानी इक्वेशन को ऐसा इक्वेशन जो हम लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, उसे रिड्यूस कर सकेंगे।